नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी अगर लेटेस्ट वैकेंसी आती है तो सबसे पहले दिया जाता है। आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष विभाग में जो है विभिन्न पदों पर भर्ती आई हुई। भारतीय अंतरिक्ष विभाग में अर्थात इसरो में जो है विभिन्न पदों पर भर्ती आई हुई है। आखिर वो कौन कौन से पद है, टोटल पोस्ट कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, उन तमाम सारी बातों को जानेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो कि आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया। ठीक है, चलिए आते हैं बिना लेट किए हुए। तो टोटल इसमें जानते हैं कि इसरो में जो है भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, उसी में भर्ती आई, जिसमें एलडीसी, यूडीसी और स्टेनो इन 3 पदों पे भर्ती आई हुई है। जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 526 है। ऑल ओवर इंडिया जो है टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, वो 526 है। जिसका अप्लाई डेट 20 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ठीक है, तो 20 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसके लिए फी जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर कैंडिडेट है तो मात्र 100 रुपया है। उसके अलावा एससी, एसटी तथा पीडब्ल्यू कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप जो है 0 रुपया, मतलब इसके लिए कुछ रुपया नहीं लगा, आप फ्री में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप फॉर्म फिलअप जो करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे, चाहे वह नेट बैंकिंग के तहत करेंगे या आप ऑफलाइन में माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन ये वर्तमान में ऑनलाइन फी कटेगा तो आप लोग ऑनलाइन ही कीजिएगा। ठीक है, जिसका जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया है, इसरो संस्था जहां है तो वहीं पे आपको मुख्य रूप से दिया जाएगा। तो ऑल इंडिया इसका जॉब लोकेशन है, आपको कहीं भी भेज सकता है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि इसमें सैलरी, इसमें जो है लेवल 4 का सैलरी, सबसे पहले ही आपको बता दें इसमें लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें सैलरी बहुत अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो इसमें 25,500 से स्टार्ट होगा और 81,100 तक आपका सैलरी जाएगा। 25,000 सैलरी जो है वह मुख्य रूप से नॉर्मल सैलरी, इसमें महंगाई भत्ता, तमाम प्रकार के अलाउंस जो है अगर जोड़ा जाता है तो आपका सैलरी जो है वो 35,000 से पार जाने वाला है। ठीक है, तो आपका सैलरी जो ये मुख्य रूप से 35,000 जाने वाला है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें क्या कहा गया है, 25,500, इसमें महंगाई भत्ता और प्रकार के अलाउंस जोड़ा जाता है जो कि 35,000 पार होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो सैलरी हम लोग देख ली। उसके बाद एज लिमिट एज ऑन, कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका उम्र की जो गिनती किया जाएगा वो 9 जनवरी 2023 तक ही आपका उम्र का काउंटिंग किया जाए। जिसके लिए उम्र जो है वह 18 से 28, अगर आपकी उम्र 18 से 28 के बीच है तो ही आप उसको भर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन दिया गया। रिलैक्सेशन कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ वर्गों को जो है विशेष रूप से आरक्षण दिया जाता है। जैसे अगर आप SC/ST से हैं, SC और ST से हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अगर OBC कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो देख लीजिएगा, SC/ST से अगर कोई कैंडिडेट है उसके लिए 5 वर्ष का और OBC कैंडिडेट को है 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो ये हम लोग एज देख लिए। उसके बाद जानते हैं कि हमने बताया था कि इसमें पोस्ट की संख्या विभिन्न है। जिसमें पोस्ट की संख्या जो सबसे पहले है असिस्टेंट, जिसको हम लोग LDC बोलते हैं। उसके बाद है UDC अर्थात लोअर डिविजनल क्लर्क और अपर डिविजनल क्लर्क, 2 प्रकार का इसमें पद है। जिसमें जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट की संख्या है 358 पोस्ट की संख्या इसी में है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो आपकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए आपका, मात्र अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में 60% कम से कम जो है आपको 60% जो स्कोर क्या होना चाहिए। 60% से कम अगर आपका स्कोर है तो आप इसको नहीं भर सकते। ठीक है, उसके साथ क्या क्या है, कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक रूप से कंप्यूटर नॉलेज को भी आपका ज्ञान होना चाहिए। इसमें जो है LDC है, UDC, ये मुख्य रूप से जो है आपका कंप्यूटर में ही काम होगा। ठीक है, आपका जो है चाहे जो भी हो आपको फाइल में ही सबमिट करना हो, लेकिन कंप्यूटर में ही आपको करना होगा। इसमें स्किल टेस्ट भी देना होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि आखिर सिलेबस में क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है असिस्टेंट जिसमें LDC और UDC है, टोटल पोस्ट की संख्या कितना होगा, वह 358 पोस्ट है। जिसमें जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, जिसमें 60% मार्क, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से है, ये नहीं कहा गया सिर्फ साइंस वाला विद्यार्थी भर सकते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो आर्ट्स से है, कॉमर्स, चाहे साइंस से हैं, तो भी आप भर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं। सिर्फ आप 60% मार्क्स स्कोर किया होना चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज बेसिक होना चाहिए। तो ये किसके लिए है, हो गया इसके लिए असिस्टेंट। उसके बाद हम जानते हैं कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, 2 प्रकार का इसमें पद दिया गया है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए टोटल पोस्ट की संख्या जो है वह 168 पोस्ट है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ 60%, इसमें भी कहा गया है आपको जो है मिनिमम कितना 60% स्कोर करना होना चाहिए इसमें ग्रेजुएशन में। उसके साथ जो है डिप्लोमा, स्टेनोग्राफर के लिए डिप्लोमा चाहिए,
उसके मतलब ये हुआ कि ग्रेजुएशन विथ 60%। उसके अलावा अगर आप नहीं है तो आप डिप्लोमा अगर किए हुए हैं उसके साथ स्टेनो, जिसमें टाइपिंग भी मांगा जाएगा, टाइपिंग अगर जानते हैं तो ही आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। और 1 साल का क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनो में। मतलब ये हुआ कि एक हुआ क्या, ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क्स। उसके अलावा अगर इसमें भी नहीं है तो आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं 1 ईयर का, स्टेनो का क्या है सर्टिफिकेट है आपको एक्सपीरियंस का, तो आप उसको भर सकते हैं। तो इसमें क्या है 2 प्रकार का पोस्ट की संख्या हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जानते हैं सबसे बड़ी बात विद्यार्थी के मन में होता है आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला। तो सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। CBT कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा, जिसमें जो है अगर क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट करने का अर्थ ये हुआ, तो हम लोग पहले ही बताया कि ये UDC LDC के लिए जो है कंप्यूटर में आपका क्या जाएगा टाइपिंग मंगाया था। वास्तव में टाइपिंग ही क्या है स्किल टेस्ट है। तो आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद DV अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल हो। तो ये 4 क्राइटेरिया के बीच आपका सिलेक्शन प्रोसेस जाने वाला है। अब हम लोग जानते हैं कि विभिन्न पोस्ट के लिए जैसे LDC UDC के लिए जो है आखिर सिलेबस क्या है, उसके बाद असिस्टेंट के लिए टोटल क्या है, तो अलग अलग हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग LDC और UDC के लिए हम लोग जानते हैं, जिसमें जो है टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है वो 200 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। एग्जाम में का CBT होगा। सबसे पहले जान लीजिए ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें क्वेश्चन की संख्या कितना होगा 200, और इसमें 200 मार्क्स दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और 0.25% जो क्या जाएगा नेगेटिव होगा। मतलब 4 गलती अगर आप करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है घट जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो। ये क्वेश्चन जो आखिर आएगा ये 4 सेक्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें इंग्लिश हो, मैथ, रीजनिंग और GK है, ठीक है। सबसे जो है 50-50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स, 2 घंटे, और नेगेटिव जो है 0.25 है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कम से कम अगर आपको सब्सक्राइब का सिंबल आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक तो मार ही दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जानते हैं ये तो क्या होगा, ये CBT हो। उसके बाद क्या बोल रहे थे, ये आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में सबसे पहले होगा आपका स्किल टेस्ट में MS वर्ड में आपका जो है स्पीड 35 मिनट पर, मतलब 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद एक्सेल में आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। MS पावर में स्पीड जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये आपका क्या है स्किल टेस्ट हुआ, ठीक है। किससे है MS वर्ड में, एक्सेल और MS पावर पॉइंट में 30 वर्ड पर मिनट। इसमें दोनों में कितना है 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। तो ये क्या है वो स्किल टेस्ट हम लोग दान दिया किसके लिए, LDC और UDC के लिए। अब हम लोग जानते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो के लिए जो है क्या सिलेबस रहने वाली है। इसमें भी जो है टोटल क्वेश्चन की संख्या जो हुआ 200 क्वेश्चन रहेगा, और 200 मार्क्स, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और 1/4 क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो इसमें भी क्या है सेम है, जिसमें क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाएगा वो मात्र 3 सेक्टर से पूछा जाएगा। इसमें 4 सेक्टर था, और इसमें जो है मुख्य रूप से 3 ही सेक्टर से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें रहेगा इंग्लिश। सबसे ज़्यादा इसमें मुख्य भूमिका जो रहेगा वो इंग्लिश का ही रहेगा, जिसमें क्वेश्चन की संख्या जो 100 है, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और मैथ से 50 क्वेश्चन है। तो मैथ से 50 क्वेश्चन है तो उस प्रकार से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की संख्या 200 हुआ, और 200 मार्क्स, और 1/4 क्या हुआ नेगेटिव हुआ। उसके बाद स्किल टेस्ट में जो है इसमें बहुत मुख्य रूप से जो है ये एक ही प्रकार का स्किल टेस्ट होगा, जिसमें शॉर्ट हैंडेड है। शॉर्ट हैंडेड करने का अर्थ ये हुआ, शॉर्ट हैंडेड पहले जानते हैं कि 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और 5 मिनट तक आपका किया जाएगा स्किल टेस्ट किया जाएगा। शॉर्ट हैंड करने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी का नाम भी लिखना है, मान लीजिए कि मोहन लिखना है, तो इसमें जो है शॉर्ट सबका शॉर्ट की ही होता है। जिसको फाइंड अगर करना है तो F5 लगाया जाता है। जैसे अगर कट करना है C करना होता है, तो उसी प्रकार का आपको क्या है शॉर्ट हैंड ज्ञान होना चाहिए, और 60 वर्ड क्या है पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये था क्या स्किल टेस्ट हुआ किसके लिए, वह जूनियर असिस्टेंट के लिए, और LDC और UDC के लिए सिलेक्शन प्रोसेस हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो जो भी था हम लोग देख ही लिया। इसके अलावा अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, तो कमेंट कीजिए। जितना हो सकेगा हम जो है इससे संबंधित रिप्लाई करेंगे कि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ताकि अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर पाए, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का अगर वैकेंसी आता है तो सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।